बाहर जाके एक जगह पे आइसक्रीम खाते हैं और वापस जाते हुए एलसीएल कागेनो को बताती है कि मेरी सिस्टर पूरे एकेडमी की द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है और मुझे तो ढंग से तलवार चलानी भी नहीं आती। एंड फिर बातों बातों में एलसीएल अपनी पूरी सैड बैक स्टोरी कागेनो को बता डालती है, जिसपे कागेनो कहता है अच्छा तू मेरे से कुछ कह रही थी क्या, मैंने सुना नहीं। जिसपे एलसीएल कागेनो पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अकेले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कागेनो और उसके दोस्त एकेडमी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ नाइट्स और जीनॉन आके घेर लेते हैं एंड उसे बताते हैं कि तुम ही कल प्रिंसेस एलसीएल के साथ बाहर गए थे एंड तब से अभी तक की एलसीएल घर वापस नहीं लौटी है। अब कागेनो समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया है। इधर हम देखते हैं कि एलसीएल को एक पागल साइंटिस्ट ने पकड़ लिया होता है जो कि कल्ट ऑफ डायबोलिस का मेंबर है एंड इसने एलसीएल को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रॉयल ब्लड से वो डीमन लॉर्ड को जिंदा कर सकता है। एंड उसके बगल में एक इंसान बंधा होता है जिसको इस पागल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके एक डीमन बना दिया है एंड वो उसको बहुत मारता है और प्रिंसेस एलसीएल का थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके अंदर डालता रहता है। अब इधर हम देखते हैं कि कागेनो को जीनॉन और उसके साथी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, बट कागेनो को तो मजा आ रही होती है क्योंकि उसको टॉर्चर होकर एकदम लूजर बैकग्राउंड कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही होती है। ये लोग कागेनो को 3 दिन तक बहुत गंदा टॉर्चर करते हैं, बट कागेनो उन सबको घंटा कुछ नहीं बताता। फिर वो लोग उसको छोड़ देते हैं और उसके पीछे अपने 2 स्पाई लगा देते हैं जो कागेनो का पीछा करेंगे एंड देखेंगे कि आखिर कहाँ जाता है कागेनो ट्रेन से उतरता है एंड इसके पीछे ये दोनों भी उतरते हैं, बट उन्हें अल्फा संभाल लेती है आके। कागेनो अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कहाँ हो सकती है एलसीएल। अब हम एलसीएल को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस साइंटिस्ट ने इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया एंड खाने के लिए इसको 3 दिन से बस चावल ही दे रहा है और इसकी सिस्टर आयरिस इसको पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रही है। तभी ये साइंटिस्ट एलसीएल के पास भागते भागते आता है और उसे बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नाइट्स ने हमें ढूंढ लिया है एंड वो एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर भरने लगता है। एलसीएल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनता और एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर डाल देता है एंड तभी ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा और भयानक हो जाता है। साइंटिस्ट को लगता है कि वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर इसको मार देता है एंड एलसीएल की तरफ बढ़ता है। एलसीएल डर जाती है एंड उसे लगता है कि अब तो वो खत्म है, बट तभी ये एलसीएल को आजाद कर देता है एंड उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है और बहुत तबाही मचाने लगता है। नाइट्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। बीटा शैडो से मिलने आती है और उसे बताती है कि इस पूरे शहर में बहुत सारे कल्ट ऑफ डायबोलिस के हाइडआउट्स हैं एंड बहुत सारे कल्ट ऑफ डायबोलिस के मेंबर हैं। हमारा शैडो गार्डन पूरे शहर में कल्ट ऑफ डायबोलिस से लड़ रहा है एंड जो नाइट्स हैं उन्होंने सारे नॉर्मल लोगों को इस शहर से दूर भेज दिया है क्योंकि अचानक से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने शहर पर अटैक कर दिया एंड हमारे हिसाब से ये मॉन्स्टर भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। शैडो बीटा को एक लेटर देता है और उसे कहता है कि पूरे शैडो गार्डन को इस शहर से बाहर लेके चली जाओ, आज टाइम आ चुका है पूरी दुनिया को दिखाने का कि शैडो गार्डन क्या है। एंड फिर कागेनो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं जिन्होंने कागेनो को टॉर्चर किया होता है 3 दिनों तक एंड वो उसको प्रिंसेस एलसीएल का एक बूट देते हैं और उसे ही फंसा देते हैं कि तुम्हारे पास अगर प्रिंसेस एलसीएल का बूट है तो प्रिंसेस एलसीएल भी तुम्हारे पास है, अब चलो हमारे साथ। कागेनो हंसता है और कहता है ठीक है समझ गया, तो तुम दोनों भी कल्ट ऑफ डायबोलिस के साथ हो। एंड फिर ये लोग इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कागेनो अपने टॉर्चर का पूरी तरह से इन लोगों से बदला ले लेता है। इधर हम देखते हैं एलसीएल वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है एंड उसे रास्ते में मिलता है जीनॉन, जिससे एलसीएल की शादी तय हुई थी। एलसीएल पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे एलसीएल को बताता है कि मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें किडनैप करवाया था एंड मैंने ही तुम पर एक्सपेरिमेंट करवाया था ताकि मैं इस डीमन को जिंदा कर सकूं और इसको मार के वन ऑफ द 12 नाइट्स ऑफ रेल्म बन सकूं। एलसीएल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक ट्रेटर हो और तुम पागल हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वैसा ही होता है, ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको कोई भी ह्यूमन मार ही नहीं सकता। सारे डार्क नाइट्स इसको डैमेज देते हैं, लेकिन ये बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। ये अकेले ही बहुत सारे डार्क नाइट्स को मार देता है, लेकिन तभी एलसीएल की बहन आयरिस वहाँ पे आ जाती है। आयरिस इसे बार बार मार रही होती है, जिससे इस मॉन्स्टर को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। आयरिस बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारी रीजनरेशन की एबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। एंड वो इस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से मारने लगती है एंड इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अल्फा आ जाती है एंड आयरिस से बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता तुम इस बेचारी को कितना दर्द दे रही हो। आयरिस बोलती है तो मैं क्या करूँ, ऐसे तो पूरे शहर को तबाह कर देगा। एंड तभी अल्फा हवा में उड़ती है एंड इस मॉन्स्टर के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक यूज करती है कि उसके ऊपर का कर्ज खत्म हो जाता है। आयरिस ये देख के शॉक्ड रह जाती है कि आखिर कौन है ये लड़की जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसने एक अटैक में इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। एंड इसको लेके अल्फा वहाँ से गायब हो जाती है एंड आयरिस दोबारा से अपनी बहन को ढूंढने लगती है। इधर हम देखते हैं एलसीएल गुस्से में जीनॉन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन क्योंकि जीनॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो एलसीएल को एक ही बार में हरा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती तो मैं उसी को लेता, बट मैं भी शायद मुझे तुम्हारे ब्लड से ही काम चलाना पड़ेगा। एलसीएल बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी पीछे से एक गाना बजने लगता है एंड पीछे से शैडो आ रहा होता है। असल में इसको बहुत हीरोइक एंट्रेंस लेना पसंद होता है, तो खुद ही गाना बजा के आता है पीछे से। जीनॉन कहता है कि ये गाना कहाँ से बज रहा है। शैडो वहाँ पे आता है और कहता है My name is Shadow. जीनॉन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो भी नाम है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। लेकिन शैडो वहाँ से हिलता भी नहीं, तो जीनॉन उस पर अटैक कर देता है एंड अचानक से शैडो उसके सामने से गायब हो जाता है और एलसीएल के सामने खड़ा हो जाता है। जीनॉन सोचता है कि आखिर ये इतना तेज कैसे है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है जिसमें जीनॉन अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहा होता है, लेकिन शैडो बिना मैजिकल पावर यूज किए ही जीनॉन को बार बार हरा रहा होता है और उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। जीनॉन बहुत
ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी ये दवाइयाँ निकाल लेता है और शैडो से कहता है कि अब तुम देखो मेरी मैजिकल पावर। एंड वो उन सारी दवाइयों को खा लेता है और उसका पूरा फॉर्म बदल जाता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलने लगती है एंड वो शैडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो इसे एक ही अटैक में हरा देता है। फिर शैडो ज़ीनोन से कहता है कि अब तुम देखो मेरी मैजिकल पावर। एंड शैडो अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर अनलीश करता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ज़ीनोन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। शैडो अपनी मैजिकल पावर में पूरी तरह से ज़ीनोन को घेर लेता है और ज़ीनोन डर जाता है कि बिना कोई दवाई खाए आखिर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है इसके पास, और वो समझ जाता है कि वो शैडो को नहीं हरा सकता। वो शैडो से कहता है कि तुमने भले ही मुझे तो हरा दिया, लेकिन इस पूरे शहर में अब सिर्फ कल्ट ऑफ डायबोलिस के ही मेंबर्स हैं एंड उन सबको तुम अकेले नहीं हरा सकते और ना तो अब तुम यहाँ से जिंदा बच के भाग सकते हो। जिसपे शैडो कहता है कि एक टाइम था जब मैं सोचता था कि अगर मुझे कभी ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर मेरे ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरे शहर भर के आतंकवादी या फिर हजारों एटॉमिक बॉम्ब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं खुद एक एटॉमिक बॉम्ब हूँ। एंड ये कह के शैडो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है एंड शैडो इस अटैक से ज़ीनोन के साथ साथ उस पूरे शहर को भी उड़ा देता है। सारे कल्ट ऑफ डायबोलिस के हाइड आउट, सारे मेंबर सब गए, पूरा शहर ही गया। शैडो गार्डन शहर के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं एंड आयरिस उधर ही के साइड भागती है क्योंकि उसकी बहन भी उधर ही थी। मे भी उसको पता नहीं था शायद कि उसकी बहन अब गायब हो चुकी है शैडो के ब्लास्ट में। इस एनिमे में आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना।